मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, काफ़ी तवील अरसे से आपको ये इंतज़ार था कि शद्दाद और उसकी जन्नत का वाक़या हम आप हज़रात की खिदमत में पेश करें। लीजिए हज़रात, आज आपका वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में शद्दाद और उसकी जन्नत का वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अनवर फ़र्रुखाबादी साहब ने और मौसीकी तरतीब दी है राजू खान ने। शद्दाद एक ऐसा अजीमुश्शान बादशाह हुआ है कि जिसने सारी दुनिया को फतह करके अपनी शान शौकत का झंडा गाड़ दिया। लेकिन जब शद्दाद का गुरूर हद से बढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। अब शद्दाद की जन्नत का ये प्यारा सा वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। सुनो ये वाक़या शद्दाद का और उसकी जन्नत का, बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। सुनो ये वाक़या शद्दाद का और उसकी जन्नत का, बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। वही शद्दाद जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की, कोई हद ही नहीं थी जिसकी दौलत और ताकत की। झुकाए अपने कदमों पर शहंशाहों के सर उसने, हजारों लश्करों को कर दिया ज़ेरो ज़बर उसने। वो अपने दौर में हाकिम था ऐसा, बादशाह ऐसा, हुआ है और न होगा कोई भी शद्दाद के जैसा। वो ऐसे जी रहा था इस जगह जैसे हो जन्नत में। हजारों खूबसूरत औरतें थी उसकी खिदमत में। उसे था शौक ऊंचे ऊंचे महलों और मकानों का, कि वो मालिक था इस दुनिया के सारे ही खजानों का। वही शद्दाद तुर्किस्तान और हिंदुस्तान था जिसका, कि सारा ही अजम और सारा अरबिस्तान था जिसका। उसे अल्लाह ने खुद पर बहुत मगरूर जब देखा, कि राहे हक से और इंसानियत से दूर जब देखा। जनाबे हूद को उसकी नसीहत के लिए भेजा। जनाबे हूद को उसकी नसीहत के लिए भेजा। जनाबे हूद को उसकी नसीहत के लिए भेजा। नबी को एक जालिम की हिदायत के लिए भेजा। नबी को एक जालिम की हिदायत के लिए भेजा। नबी को एक जालिम की हिदायत
रहे वो हक पे तो उसकी हिफाजत भी वो करता है, कि अपने नेक बंदों से मोहब्बत भी वो करता है। मगर जब कोई भी बंदा बगावत पर हो आमादा, जिहालत पर हो आमादा, शरारत पर हो आमादा, तो रब्बुल आलमी फौरन सजा उसको नहीं देता। सजा देने से पहले इम्तिहान जालिम कह लेता। वो है रहमान और ये है तकाजा उसकी रहमत का। वो है आदिल, ये है इंसाफ उसकी शान कुदरत का। कोई कितना भी जालिम हो, सितम ईजाद हो, फिर भी वो अपने वक्त का फिरऔन हो, शद्दाद हो, फिर भी संभलने का उसे मौका खुदाए पाक देता है। संभलने का उसे मौका खुदाए पाक देता है। संभलने का उसे मौका खुदाए पाक देता है। न संभले तो सजा भी उसको इबरतनाक देता है। न संभले तो सजा भी उसको इबरतनाक देता है। न संभले तो सजा भी उसको इबरतनाक देता है। न संभले तो सजा भी उसको इबरतनाक देता है। संभलने का उसे मौका खुदाए पाक देता है। न संभले तो सजा भी उसको इबरतनाक देता है। आगे क्या हुआ समात फरमाइए। जभी तो हूद उसकी रहनुमाई के लिए आए, वो पैगामे खुदाए पाक भी उसके लिए लाए। कहा शद्दाद से अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने, हजारों नेमतें बख्शी है तुझको रब्बे अकबर ने। ये शोहरत, ये खजाने, ये हुकूमत सारी दुनिया की, ये हीरे मोती और ये शान शौकत सारी दुनिया की। हजारों औरतें ये हुस्न वाली, पाकपन वाली, के चांदी जैसे मुखड़े वाली, कुंदन से बदन वाली। कनीज़े बांदियां ये महल, ये दरबारो दरबारी, ये ताजो तख्त की अजमत, ये शाहाना फुसूकारी। अगर इकरार कर ले तू खुदा और उसकी वहदत का, न लेगा वो कयामत में हिसाब सुमालो दौलत का। ये है फरमाने रब्बानी, जरा तू गौर कर इस पर। मुझे पहचान ऐ शद्दाद, मैं हूँ उसका पैगंबर। अगर तू मुझ पे और अल्लाह पर ईमान लाएगा, अगर तू मुझ पे और अल्लाह पर ईमान लाएगा, अगर तू मुझ पे और अल्लाह पर ईमान लाएगा, ये है अल्लाह का वादा
कि तू जन्नत में जाएगा। ये है अल्लाह का वादा कि तू जन्नत में जाएगा। ये है अल्लाह का वादा कि तू जन्नत में जाएगा। ये है अल्लाह का वादा कि तू जन्नत में जाएगा। सामीन हजरात, जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम शद्दाद को समझा रहे थे तो शद्दाद ने आपकी बातें सुनकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया, लीजिए इस बंद में मुलाहिजा फरमाइए। जनाबे हूद से समझा रहे थे, सुन रहा था वो, नबी थे आप जो फरमा रहे थे, सुन रहा था वो। दिखाई इस तरह जब राह जालिम को हिदायत की, बहुक्मे रब्बे अकबर आपने उसको नसीहत की। अगर ईमान लाकर आएगा तू शान वालों में, तो होगा आज से तेरा शुमार ईमान वालों में। पढ़ेगा कलमा तू फिर जाएंगे दिन बादशाह तेरे। खुदा कहता है फौरन बख्श दूंगा मैं गुनाह तेरे। न होगी कुछ कमी रोजे जजा भी तेरी इज्जत में, कि मर कर भी हमेशा तू रहेगा बाग जन्नत में। ये सुनते ही वो बोला, आ बताऊं हूद मैं तुझको, खुदा और उसकी जन्नत की कोई हाजत नहीं मुझको। न दे लालच मुझे रोजे जजा और बाग जन्नत का, कि अंदाजा नहीं है तुझको मेरी शान शौकत का। मेरा दावा है इस दुनिया में जन्नत मैं बनाऊंगा। मेरा दावा है इस दुनिया में जन्नत मैं बनाऊंगा। मेरा दावा है इस दुनिया में जन्नत मैं बनाऊंगा। उसी जन्नत में रहकर एक दिन तुझको दिखाऊंगा। 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 हजरत हूद अलैहिस्सलाम से शद्दाद कहता है कि मेरा दावा है इस दुनिया में जन्नत मैं बनाऊंगा, उसी जन्नत में रहकर एक दिन तुझको दिखाऊंगा। लेकिन जब ये दावा कर दिया उसने जन्नत बनाने का,
तो फिर किस तरह से उसने अपनी हुकूमत के सब वजीरों को बुलाकर फरमान जारी किया, मुलाहिजा फरमाएं। ये दावा करके उसने फिर बुलाया सब वजीरों को, वजीरों से कहा लिखो हुकूमत के अमीरों को, मुझे दुनिया में एक जन्नत बनाने की तमन्ना है, कि जर्रों को सितारों से मिलाने की तमन्ना है। मिला शद्दाद का जब हुक्म दुनिया के अमीरों को, तो फिर उन सब ने भेजा हर जगह अपने सफीरों को। ज़मीं ढूंढी गई सारे जहां सारे जमाने में, मजा आता है ऐसे वक्त किस्मत आजमाने में। बहुत कोशिश के बाद उन सब की मेहनत रंग यूं लाई, अरब में एक ज़मीं ऐसी थी जो सबको पसंद आई। वो ऐसी सरजमी थी, रंग भी था लाजवाब उसका, हुआ शद्दाद की जन्नत की खातिर इंतखाब उसका। ये ऐसा प्यारा किस्सा है जो रोशन है ज़माने पर, ये ऐसा प्यारा किस्सा है जो रोशन है ज़माने पर, ये ऐसा प्यारा किस्सा है जो रोशन है ज़माने पर। हुआ शद्दाद भी राजी वहाँ जन्नत बनाने पर, हुआ शद्दाद भी राजी वहाँ जन्नत बनाने पर, हुआ शद्दाद भी राजी वहाँ जन्नत बनाने पर, हुआ शद्दाद भी राजी वहाँ जन्नत बनाने पर। सामीन हजरात, और फिर 3000 मेमार कारीगर मुकर्रर किए गए। हर कारीगर के साथ 100 मजदूर लगाए गए और सारे मुल्क का खजाना उस जन्नत के लिए वक्फ कर दिया गया। और फिर बड़ी धूम से जन्नत का काम शुरू हुआ और उसे इस तरह आरास्ता किया गया। किस तरह, मुलाहिजा फरमाएं। वो जन्नत वाकई दुनिया में जन्नत का नमूना थी, महलिया कूत मोती के छतें लालो जवाहर की, और उसमें खुशनुमा थे बाग और दिलकश बहारें थी, और उन बागों में रंगो नूर की दिलकश फुआरें थी, और उसमें खूबसूरत पेड़ थे चारों तरफ ऐसे के शाखें सोने और चांदी की थी, पत्ते ज़मुर्रद के, अनोखे फूल थे उनमें तो मेवेदार फल भी थे, वहाँ हूरें भी थीं, हीरे जवाहर के महल भी थे, ज़मीं संदल की थी और उस पे मिट्टी मुश्को अंबर की, वो मिट्टी ज़ाफ़रानी जिसमें खुशबू थी गुले तर की, बजाए पत्थरों के जा बजा थे खुशनुमा मोती, कहीं
बहा मोती। नजारे थे बहुत खुश रंग उस रंगीन जन्नत के, शराब व शहद की नहरें थी और झरने थे शरबत के। कई मैदान थे जिनकी फिजा थी महकी महकी सी, बिछी थी कुर्सियां भी उनमें सोने और चांदी की। वो जन्नत ऐसी दिलकश थी हजारों हुस्न थे उसके, और एक एक हुस्न में गोया हजारों रंग के जलवे। बयां क्या हमसे हो दुनिया की उस फिरदौस इशरत का, बयां क्या हमसे हो दुनिया की उस फिरदौस इशरत का, बयां क्या हमसे हो दुनिया की उस फिरदौस इशरत का। उतर आया था एक टुकड़ा ज़मीं पर गोया जन्नत का, उतर आया था एक टुकड़ा ज़मीं पर गोया जन्नत का, उतर आया था एक टुकड़ा ज़मीं पर गोया जन्नत का, उतर आया था एक टुकड़ा ज़मीं पर गोया जन्नत का। सामईन, रिवायत है कि शद्दाद ने उस जन्नत की खातिर 40,000 खजाने मुकर्रर किए थे और हुक्म दिया था कि दुनिया भर में जिसके पास भी सोना और चांदी हो जबरदस्ती छीन ली जाए। लिखा है कि एक मिस्कीन गरीब बुढ़िया की लड़की के पास 1 दिरहम चांदी थी, वो भी उस गरीब से शद्दाद के जालिम सिपाहियों ने छीन ली। मुलाहिजा फरमाइए, सुलूक ऐसा किया उन जालिमों ने एक ज़ईफ़ा से के छीनी 1 दिरहम चांदी उस मिस्कीन बुढ़िया से। वो चांदी उसकी बेटी के गले का एक जेवर था कि उस मजबूर की बेटी का गोया ये मुकद्दर था। लिखा है जालिमों ने इस तरह उस पर जफा तोड़ी, जरा सी चांदी उसके पास थी वो भी नहीं छोड़ी। बहुत उन जालिमों की प्यारी लड़की ने खुशामद की, कहा छीनो न मेरे पास है इतनी सी बस चांदी। वो जालिम सूरमा उस गमज़दा पर क्या तरस खाते कि एक मजबूर की फरियाद को खातिर में क्या लाते। सिपाही ले चले उस लड़की से जब छीन कर चांदी, तो उसने इस तरह अल्लाह से फरियाद गुज़ारी की, करम से अपने मेरे ज़ख्मे दिल को या खुदा भरना कि मैं मज़लूम हूँ, मज़लूम का इंसाफ तू करना। जो सच पूछो तो आहे बेकसा टाली नहीं जाती, किसी मज़लूम की कोई दुआ खाली नहीं जाती। फराज़े अर्श से टकराई जिस दम इल्तिजा उसकी, फराज़े अर्श से टकराई जिस दम इल्तिजा उसकी, फराज़े अर्श से टकराई जिस दम इल्तिजा उसकी। खुदाए पाक ने मंजूर की वो बद्दुआ उसकी, खुदाए पाक ने
उधर अल्लाह पाक ने मजलूम की दुआ मकबूल फरमाई, इधर शद्दाद को उसके गुलामों ने जन्नत तामीर होने की खुशखबरी सुनाई। शद्दाद दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अब मेरा खुदाई का दावा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के आगे किसी का कोई चारा नहीं है। जब शद्दाद वो अपनी जन्नत देखने के लिए जा रहा है तो किस तरह जा रहा है, लीजिए ये आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइए। चला शद्दाद जब दीदार जन्नत के इरादे से, हजारों खूबसूरत लड़कियां लड़के थे साथ उसके, खुशी थी उसको जन्नत की, नशा था कामयाबी का, खबर क्या थी उसे ये दिन तो है उसकी खराबी का। कोई जालिम यहाँ तीरे कज़ा से बच नहीं सकता, जो दुश्मन है खुदा का वो खुदा से बच नहीं सकता। हुआ शद्दाद की किस्मत का लिखा इस तरह पूरा, बड़े अरमा से जब दरवाज़े जन्नत पे वो पहुंचा, खड़ा है कोई पहले से दरे जन्नत पे ये देखा, कहा शद्दाद ने तू कौन है, क्या नाम है तेरा, वो बोला मैं मलकुल मौत हूँ, पहचान ले मुझको, खुदा का हुक्म है जन्नत में मैं जाने न दूं तुझको। कहा उसने के मोहलत इतनी दे मैं देख लूं जन्नत, मगर हुक्म खुदा था मौत ने उसको न दी मोहलत। लिखा है मौत जब शद्दाद की आई ये मंजर था, लिखा है मौत जब शद्दाद की आई ये मंजर था, लिखा है मौत जब शद्दाद की आई ये मंजर था, कि एक पैर उसका था जन्नत में, एक जन्नत के बाहर था, कि एक पैर उसका था जन्नत में, एक जन्नत के बाहर था, कि एक पैर उसका था जन्नत में, एक जन्नत के बाहर था, कि एक पैर उसका था जन्नत में, एक जन्नत के बाहर था, कि एक पैर उसका था जन्नत में, एक जन्नत के बाहर था, कि एक पैर उसका था जन्नत में, एक जन्नत के बाहर था। मोहतरम हजरात, अभी आपने शद्दाद और उसकी जन्नत का वाक़या सुना। लीजिए अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का प्यारा सा वाक़या कैसेट के बी साइड में हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कपड़े सीने का हुनर अता फरमाया। आप दर्जी थे और आपको इल्म दीन भी अता फरमाया था। इल्म दीन के साथ आपको इल्म नजूम भी अल्लाह पाक ने अता किया था। आप दीन की तालीम दिया करते थे। आप 12 महीने रोज़े रखते थे और आपका खाना और अफ्तारी जन्नत से आता था। लीजिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए। सुनो ए मोमिनो, इदरीस का ये प्यारा किस्सा है, किताबे अंबिया का ये भी एक ज़र्रीन हिस्सा है। किताबे अंबिया का ये भी एक ज़र्रीन हिस्सा है, किताबे अंबिया का ये भी एक ज़र्रीन हिस्सा है। सुनो ए मोमिनो,
हिस्सा है, किताबे अंबिया का ये भी एक ज़र्रीन हिस्सा है। किताबे अंबिया का ये भी एक ज़र्रीन हिस्सा है, किताबे अंबिया का ये भी एक ज़र्रीन हिस्सा है। वही इदरीस जो कपड़े सिया करते थे लोगों के, खुशी से काम सारे कर दिया करते थे लोगों के। मगर वो आए थे दुनिया में अपना हक अदा करने, इबादत और रियाजत की जहां में इब्तिदा करने। वही इदरीस जो मशहूर है सजदा गुजारों में, रहेगा नाम उनका ताअबद परहेज़गारों में। मिले थे फजले रब से तीनों दुनिया के उलूम उनको, के बख्शा था खुदाए पाक ने इल्मे नुजूम उनको। खुदा को याद करते जिस घड़ी इदरीस पैगंबर, फरिश्ते उनको ले जाते बुलाकर आसमानों पर। लिखूं तारीफ क्या इदरीस के शौक़े इबादत की, इसी शौक़े इबादत ने दिखाई राह जन्नत की। मुझे अच्छी तरह मालूम है ये वाक़या सारा, कि उनका हर अमल कुदरत को लगता था बहुत प्यारा। खुदा राज़ी था उनके रोज़ों और उनकी इबादत से, खुदा राज़ी था उनके रोज़ों और उनकी इबादत से, खुदा राज़ी था उनके रोज़ों और उनकी इबादत से। कि वक्ते शाम खाना आपका आता था जन्नत से, कि वक्ते शाम खाना आपका आता था जन्नत से, कि वक्ते शाम खाना आपका आता था जन्नत से। अपना काम करके एक दिन बैठे थे फुर्सत में, कि अज़राइल इंसान बन के आए उनकी खिदमत में। वो अज़राइल जिनको मौत का पैगाम्बर कहिए, फरिश्ता मौत का कहिए, क़ज़ाए हर बशर कहिए। जो अज़राइल को भेजा वहाँ पर रब्बे अकबर ने, बनाया उनको अपना मेहमान खुश होकर पैगंबर ने। हुए मसरूफ अज़राइल फिर ऐसे इबादत में, गुजारा सारा वक्त अपना इबादत और रियाजत में। हुई जब शाम और लाए फरिश्ते खाना जन्नत से, कहा इदरीस पैगंबर ने उनसे भी मोहब्बत से, ऐ भाई खाना खा लो बाद में जिक्र खुदा करना, है लाजिम खाना खा के सबको शुक्र हक अदा करना।
किया फौरन ही अज़राइल ने इनकार खाने से। न माने हजरत इदरीस के भी वो मनाने से। जो दिन निकला कहा इदरीस ने मेहमान से अपने, गुजारिश की ये उस मेहमान आली शान से अपने। कहा तुम साथ अगर आओ तो हम जंगल में घूम आए, करें सैर इस इलाके की, चलो दिल अपना बहलाए। नजारा दीद के काबिल है रहमत की बहारों का, नजारा दीद के काबिल है रहमत की बहारों का। नजारा दीद के काबिल है रहमत की बहारों का। मजा लूटेंगे हम दोनों ही कुदरत के नजारों का। मजा लूटेंगे हम दोनों ही कुदरत के नजारों का। मजा लूटेंगे हम दोनों ही कुदरत के नजारों का। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और अज़राइल अलैहिस्सलाम घूमने के लिए निकले, लेकिन अब आगे क्या हुआ इस बंद में मुलाहिज़ा फरमाइए। अज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ चलने के लिए राजी हो गए। जब दोनों एक गंदुम के खेत पर गए, यानी गेहूं के खेत पर गए, तो अज़राइल ने कहा, ए भाई इदरीस कुछ गंदुम तोड़कर खा लें। आपने फरमाया ये नाजायज़ है। वो मान गए। फिर आगे बढ़े तो एक अंगूर का बाग नजर आया। अज़राइल ने कहा, इजाज़त हो तो कुछ अंगूर तोड़ लें, हम भी खाएं और आप भी खाएं। आपने फरमाया ये नाजायज़ है। वो मान गए और फिर आगे बढ़े तो एक बकरी मिली। अज़राइल ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो ये बकरी ज़िबह करके भून लें और आप भी खाएं और हम भी खाएं। ये सुनकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए और अज़राइल अलैहिस्सलाम से क्या कहने लगे, मुलाहिज़ा फरमाएं। कहा इदरीस ने, सुन गौर से ऐ ना समझ इंसान, जो खाए दूसरों का माल चोरी करके ऐ नादान। वो बंदा आशिक़े बारी ताला हो नहीं सकता, कि ऐसा आदमी ईमान वाला हो नहीं सकता। बता ऐ शख्स तू है कौन और क्या नाम है तेरा, हलाल और अच्छा खाना तूने कल खाया नहीं मेरा। मगर आज ऐसी चीजों की इजाजत मांगता है तू, जो नाजायज है गोया उनको खाना चाहता है तू। कोई ईमान वाला ऐसा नादा हो नहीं सकता, किसी आबिद का यूं कमजोर ईमान हो नहीं सकता। ताल्लुक है यकीनन तेरा उस नूरानी आलम से, तुझे कुछ खास ही निस्बत है उस लाफानी आलम से। वही लाफानी आलम जिससे तेरा खास रिश्ता है, वही लाफानी आलम जिससे तेरा खास रिश्ता है। वही लाफानी आलम जिससे तेरा खास रिश्ता है। कि ऐ मेहमान तू इंसान नहीं कोई फरिश्ता है। मेहमान तू इंसान नहीं कोई फरिश्ता है। मेरे मेहमान तू इंसान नहीं कोई फरिश्ता है।
सुनकर बोले अज़राइल, ऐ अल्लाह के प्यारे, फरिश्ता मौत का कहते हैं मुझको आदमी सारे। मैं अज़राइल हूँ और रूह सबकी कब्ज़ करता हूँ, कि दुनिया में किसी से भी न दबता हूँ न डरता हूँ। कहा इदरीस ने, क्या तुम मेरी जान लेने आए हो, कि मेरे वास्ते भी मौत का पैगाम लाए हो। तो अज़राइल बोले, हुक्म रब से मैं जो आया हूँ, बना लूँ आपको भाई ये अरमा दिल में लाया हूँ। कहा इदरीस ने, तुमको गले से मैं लगा लूँगा, मेरा वादा है अपना भाई भी तुमको बना लूँगा। मगर ये शर्त है, तन से निकालो मेरी जान पहले, चखाओ मौत का मुझको मजा ऐ मेहरबां पहले। तुम्हारे हाथ से फिलहाल मरना चाहता हूँ मैं, कि वक्ते जाकनी से अब गुजरना चाहता हूँ मैं। ये मेरी शर्त है मुझको अगर तुम मार डालोगे, ये मेरी शर्त है मुझको अगर तुम मार डालोगे, ये मेरी शर्त है मुझको अगर तुम मार डालोगे। तो ये समझो कि अपना भाई भी मुझको बना लोगे, ये समझो कि अपना भाई भी मुझको बना लोगे, ये समझो कि अपना भाई भी मुझको बना लोगे। ये बात अपनी जब उनसे कह चुके इदरीस पैगंबर, हुए हैरान अज़राइल भी इस बात को सुनकर। वो बोले, हक़ ताला से अजब इनकी तमन्ना है, कि इनका मौत से पहले ही मरने का इरादा है। कहा अल्लाह ने, रख लो बात अपने बरादर की, तमन्ना पूरी कर दो आज ही मेरे पैगंबर की। निकालोगे तुम इनकी जान जिस दम अपनी हिकमत से, तो मैं जिंदा इन्हें कर दूंगा अपनी शान कुदरत से। लिखा है बस यही अंजाम इदरीस से पैगंबर था, यही मर्जी ये रब थी और यही उनका मुकद्दर था। रहेगा इसलिए ताहशर उनका नाम ताबिंदा, कि अज़राइल ने मारा खुदा ने कर दिया जिंदा। हुए वो मर के जब जिंदा, तो अज़राइल ने पूछा, कहो कैसा लगा जब मौत का तुमने मजा चखा। वो बोले, आह तुमसे क्या कहूँ उस वक्त का आलम, निकाली तुमने मेरी जान मेरे जिस्म से जिस दम। जिसे हम जागनी कहते हैं वो तकलीफ थी ऐसी, कि जैसे खाल उतारे कोई भी जिंदा बकरी की। मगर मैं खुश हूँ फजले हक से ऐसा जायका चखा, मगर मैं खुश हूँ फजले हक से ऐसा जायका चखा, मगर मैं खुश हूँ फजले हक से ऐसा जायका चखा, कि अपनी जिंदगी में मौत का मैंने मजा चखा। अपनी जिंदगी में मौत का मैंने मजा चखा, कि अपनी
देने की इल्तिजा उनसे। तुम्हारी शर्त मैंने पूरी कर दी ये कहा उनसे। करो मेरी तमन्ना पूरी ए इदरीस पैगंबर, बनाओ अपना भाई हस्बे वादा मुझको खुश होकर। कहा इदरीस ने तुमने सभी शर्तें निभाई हैं, चलो हमने भी माना आज से हम भाई भाई हैं। ऐ भाई मान लो इतना सा कहना अब हमारा भी, चलो चल कर करा दो हमको दोज़ख का नजारा भी। हुए इदरीस की इस बात पर भी वो बहुत हैरान, मगर ये काम अज़राइल को था वाकई आसान। लिया इदरीस को साथ और वहां मिसले हवा पहुंचे। पलक झपकी तो वो दरवाज़े दोज़ख पे जा पहुंचे। वो अज़राइल थे और फिर मिला था हुक्म हक उनको, दिखाए इसलिए दोज़ख के सारे ही तबक उनको। नजारा कर चुके इदरीस जब नारे जहन्नम का, खुदाए पाक के कहरो गज़ब का जबरे पैहम का। तो अज़राइल से इदरीस ने उस दम ये ख्वाहिश की, बहुत ही प्यार से ये इल्तिजा की और गुजारिश की। कहा इस तरह कर दो हक अदा भाई की चाहत का। इस तरह कर दो हक अदा भाई की चाहत का। कहा इस तरह कर दो हक अदा भाई की चाहत का, कि अब मुझको करा दो तुम नजारा बाग जन्नत का। अब मुझको करा दो तुम नजारा बाग जन्नत का। अब मुझको करा दो तुम नजारा बाग जन्नत का। मैं प्यासा हूँ वहाँ बस एक प्याला मुझको पीना है, वही शरबत जो है सबसे निराला मुझको पीना है। बिलाखिर मान ली ये बात अज़राइल ने उनकी, दरे जन्नत पे पहुँचे उनको लेकर वो बहुत जल्दी। जो देखी सामने जन्नत तो बन आई पैगंबर की। पैगंबर की खुशी ही में खुशी थी रब्बे अकबर की। जो अज़राइल ने मर्जी हक उनकी तरफ पाई, कहा इदरीस से जन्नत में जाओ ऐ मेरे भाई, मगर वादा करो तुम लौट कर आओगे जल्दी से। वहां जाओगे आहिस्ता मगर आओगे जल्दी से। किया फौरन ही अज़राइल से वादा पैगंबर ने, जुबां दी गोया मुंह बोले बरादर को बरादर ने। कहा ए भाई अज़राइल मैं जन्नत में जाऊंगा। ए भाई अज़राइल मैं जन्नत में जाऊंगा। कहा ए भाई अज़राइल मैं जन्नत में जाऊंगा। वहां जाऊंगा और फौरन ही वापस लौट आऊंगा। वहाँ जाऊंगा और फौरन ही वापस लौट आऊंगा। वहाँ जाऊंगा और फौरन ही वापस लौट आऊंगा।
कहकर वो बढ़े तो खुल गया जन्नत का दरवाजा। हुआ उस वक्त उन्हें अल्लाह की रहमत का अंदाजा। यही थी मर्ज़ी कुदरत, इशारे पाके कुदरत के, उतारे आपने नालैन बाहर बाबे जन्नत के। गए जन्नत में नंगे पैर फिर इदरीस पैगंबर। ये अज़राइल ने देखा कि फौरन आ गए बाहर। वो बाहर आए और नालैन पहने फिर गए अंदर के वादा अपना पूरा करके पहुंचे खुल्द के अंदर। दोबारा जब गए तो देर तक वापस नहीं आए। बहुत ही देर जब गुजरी तो अज़राइल घबराए। पुकारा आपने, ऐ भाई ऐ इदरीस आ जाओ। गए हो जिस तरह जन्नत में वैसे ही पलट आओ। ये वादा है तुम्हारा, तुमको फौरन लौट आना है। नबी हो तुम, तुम्हें तो हर तरह वादा निभाना है। ये सुनते ही कहा इदरीस ने उनसे कि ऐ भाई, खुदा के फजल से मैंने ये फिरदौसे बरी पाई। न चाहे वो तो ये नेमत किसी को मिल नहीं सकती कि जीते जी यहाँ जन्नत किसी को मिल नहीं सकती। उसी की मेहरबानी से ये दौलत मैंने पाई है। खुदा ने मुझको बख्शी है तो जन्नत मैंने पाई है। मैं इसको छोड़कर अब ऐ बरादर आ नहीं सकता। मैं इसको छोड़कर अब ऐ बरादर आ नहीं सकता। मैं इसको छोड़कर अब ऐ बरादर आ नहीं सकता। बहुत खुश हूँ यहाँ जन्नत के बाहर आ नहीं सकता। बहुत खुश हूँ यहाँ जन्नत के बाहर आ नहीं सकता। बहुत खुश हूँ यहाँ जन्नत के बाहर आ नहीं सकता। वादा तो वो पहले ही पूरा कर चुका हूँ मैं। कहा था जैसा मेरे भाई वैसा कर चुका हूँ मैं। ऐ मेरे भाई अज़राइल मेरी बात को समझो। खुदा का मैं नबी हूँ, तुम मेरे जज्बात को समझो। हुआ फजले खुदा तो जाकनी का जायका चखा। तुम्हारी ही बदौलत मौत का मैंने मजा चखा। ये वो सच है कोई इनकार जिससे कर नहीं सकता। हुआ हूँ मर के मैं जिंदा, दोबारा मर नहीं सकता। जभी तो मैंने सोचा है यहाँ से मुंह न मोड़ूंगा कि दुनिया छोड़ दूंगा और जन्नत में न छोड़ूंगा। वो दुनिया एक धोखा है, मैं धोखा खा नहीं सकता। चले जाओ कि अब जन्नत के बाहर आ नहीं सकता। ये सुनकर मौत के फरिश्ते ने अल्लाह पाक से कहा, या अल्लाह तू सुन रहा है अपने प्यारे नबी की बात? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हाँ सुन रहा हूँ। तुम उनको जन्नत में ही रहने दो और वहाँ से चले आओ। मैंने यही इदरीस के मुक़द्दर में लिखा है। हज़रात अनवर फ़र्रुख़ाबादी आखिर में कुछ और कह रहे हैं। इंशाअल्लाह इस कैसेट के बाद हम इमाम मेहंदी और कान दज्जाल का वाक़या बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। इंतज़ार कीजिए और ये आखिरी चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ।
रहे खुल्दे बरी में, वो ये लिख कर उनकी किस्मत में लगाए 4 चांद अल्लाह ने उनकी नबूवत में। जरा देखो तो अंदाज़े इनायत रब्बे अकबर का, बढ़ाया इस तरह से मर्तबा अपने पैगंबर का। किया आदम के बाद एहसान ये अल्लाह ने उन पर, अता की जिंदगी में उनको जन्नत उसने खुश होकर। ये है शान अता उसकी, ये है लुत्फ़ो करम उसका, कि ये एहसान है कितना हसीनो मोहतरम उसका। मिली उनको जगह अल्लाह के दामान रहमत में, मिली उनको जगह अल्लाह के दामान रहमत में, मिली उनको जगह अल्लाह के दामान रहमत में। रहेंगे ता कयामत हजरत इदरीस जन्नत में, रहेंगे